व्लादिमीर पुतिन ने 87% वोट के साथ रूसी चुनाव जीता। उनके विरोधी कौन थे? रूस के चुनावों की अक्सर स्वतंत्र और निष्पक्ष न होने के लिए क्रिटिसिज्म की जाती रही है, लेकिन फिर भी चुनाव का परिणाम आ चुका है और पुतिन फिर से एक बार रूस के राष्ट्रपति बनेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि पुतिन के विपक्षी इस चुनाव में क्या कर रहे थे और वह पुतिन को राष्ट्रपति पद के लिए टक्कर क्यों नहीं दे पाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट समय पर जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे जरूरी वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि पुतिन के विपक्षियों की इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका रही। आइए जानते हैं। रविवार 17 मार्च को घोषित परिणामों में 71 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में 87.97% वोट हासिल करके जीत हासिल की। व्लादिमीर पुतिन 6 साल के कार्यकाल के साथ ही वह 200 से अधिक वर्षों में रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पुतिन को बधाई दी। उन्होंने एक्स पहले जो ट्विटर था उस पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में कहा, आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड स्पेशल और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। चीन और उत्तर कोरिया के नेताओं ने भी रूसी राष्ट्रपति को बधाई दी। इस बीच यूएस ने चुनावों की निंदा की। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा, चुनाव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है क्योंकि मिस्टर पुतिन ने राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया है और दूसरों को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से रोक दिया है। इस साल की शुरुआत में जेल में बंद रहने के दौरान मारे गए एलेक्सी नवल्नी जैसे विपक्षी नेताओं के मामलों को रूस में काफी कड़े कदम लिए गए। उन्हें रूस में एक बड़े रिस्ट्रिक्टिव पॉलिटिकल इकोसिस्टम के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज अक्सर रूसी चुनावों को अलोकतांत्रिक बताती हैं। पुतिन के शासन पर विपक्षी आवाजों को दबाने का आरोप लगाया जाता है। 1999 में पुतिन के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके कई विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। आमतौर पर कई आलोचकों का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू से ही धांधली वाली होती है, जिसमें सीमित संख्या में उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति होती है। उनका तर्क है कि इस तरह के चुनाव पुतिन के शासन को लोगों की इच्छा के रूप में वैध बनाने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। खैर, यह प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आना एक ऑब्वियस सी बात थी। आइए जानते हैं कि पुतिन के साथ साथ इस चुनाव को और कौन कौन लड़ रहे थे। हम एक एक करके उन उम्मीदवारों के नाम और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं। पुतिन के बाद वोट शेयर के मामले में इस साल के चुनावों में शीर्ष 3 उम्मीदवार इस प्रकार हैं। पहले हैं निकोलाई खारितोनोव। 75 वर्षीय खारितोनोव रूस के संसद के निचले सदन के सदस्य और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। वे दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें लगभग 4.7% वोट मिले। आप वोट प्रतिशत से अंदाजा लगाइए कि कितना कम वोट उन्हें मिला, जबकि वह पुतिन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले नेता है। ये 2004 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे, जहां वे पुतिन से हार गए थे। हाल ही में जब बीबीसी के एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वे पुतिन से बेहतर राष्ट्रपति क्यों बनेंगे, तो उन्होंने कहा, यह कहना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करना सही नहीं होगा। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं चुनाव के बारे में। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट में कहा है कि कागजों पर कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष में है, लेकिन व्यवहार में यह पुतिन की पार्टी जैसी है और यूनाइटेड रूस का समर्थन करती है। दिसंबर 2023 में खारितोनोव ने कहा, हमारा काम चुनाव अभियान के दौरान लोगों को एकजुट करना है ताकि सभी मोर्चों पर जीत हो। आइए अब दूसरे उम्मीदवार के बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम है व्लादिस्लाव दावनकोव। 40 वर्षीय दावनकोव न्यू पीपल पार्टी से हैं और उन्हें 3.6% वोट मिले। रॉयटर्स के अनुसार उन्होंने संसद के निचले सदन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और न्यू पीपल राजनीतिक पार्टी से हैं, जिसे उनके पिता ने 2020 में स्थापित करने में मदद की थी। रॉयटर्स ने बताया कि दावनकोव ने खुद को लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंधों का विरोध करने वाले व्यक्ति के रूप में और रूसी राजनीति के संदर्भ में अधिक उदार व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें भी चुनाव में कुछ खास वोट नहीं मिले। आइए अब तीसरे उम्मीदवार के बारे में जानते हैं और इनका नाम है लियोनिद स्लटस्की। 2.5% वोटों के साथ
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रशिया (LDPR) के उम्मीदवार लियोनिद स्लट्स्की पोल में चौथे स्थान पर रहे। वे संसद के निचले सदन की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने 2018 का चुनाव भी लड़ा था, जहां उन्हें लगभग 6% वोट मिले थे, लेकिन इस बार इनका वोट और कम हो गया। उनकी पार्टी को अपनी विचारधारा में अतिराष्ट्रवादी माना जाता है। यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अनुसार इनका उद्देश्य रूसी साम्राज्य को बहाल करना है और साथ ही यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत मिडिल ईस्ट के साथ अधिक राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। स्लट्स्की का आचरण भी कई बार सवालों के घेरे में आया है। 2018 में महिला पत्रकारों के एक समूह, जिसमें बीबीसी की रूसी सेवा की एक महिला भी शामिल थी, ने स्लट्स्की पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। बाद में रूसी संसद के स्टेट ड्यूमा एथिक्स कमीशन ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। यह कुछ नेता जो रूस के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन के विपक्ष में खड़े थे, और उनकी हालत से तो आपको पता चल ही गया इन्हें न के बराबर ही वोट मिला है और एक बार फिर बड़ी बहुमत के साथ पुतिन रूस के राष्ट्रपति होंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।